नमस्कार और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विथ मधु। तो दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी जो आपको सुनाने वाली हूँ, वो स्टोरी बहुत दिल को छूने वाली है। हॉरर है पर किसी के साथ इतना भी बुरा कोई कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो चीज़ अभी तक इतनी परेशान है कि उस चीज़ को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है मेरे घर में जो दीदी काम करती हैं उन्होंने ये मुझे कहानी बताई है। तो जिस घर में वो रहती हैं, उस घर में जब उन्होंने शिफ्ट किया, तो वो मीरा रोड में ही रहती है। जिस दिन उन्होंने घर में शिफ्ट किया तो उनको ना एक अलग सी वाइब आ रही थी, कुछ नेगेटिव अच्छा सा फील नहीं हो रहा था उनको। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ इस घर में कुछ अलग है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। तो उनके हस्बैंड ये सब बातों को नहीं मानते हैं। तो 2 दिन के बाद वो बात, जैसे चॉल रहता है तो चॉल में बाथरूम बाहर होते हैं ज़्यादातर, तो उनका बाथरूम भी बाहर था। तो वो बाथरूम के लिए रात को कोई 12-1 बजे उनको वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम के लिए रात को बाहर गई। तो उन्होंने बताया कि जब वो बाहर गई, वॉशरूम जा नहीं, जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो उनके ऊपर से ना कोई चीज़ उड़ के गई थी। फट से एक झटके में कोई चीज़ जाती है, तो वो चीज़ एक बार गई, उनको लगा शायद कुछ पंछी होगा, कुछ होगा, कबूतर, चमगादड़, कुछ होगा, इग्नोर मारा, वो जा रही थी। तो फिर से वापस से आई वो चीज़, और फट से आई, फिर दोबारा फट से गई। ऐसे वो 3 बार वो चीज़ ऊपर से उनके गई। तब उनको लगा कि फिर, जैसे उनको पहली बार तो इग्नोर किया था, दूसरी बार जब वो गया तो वो थोड़ा देखा, फिर वो चलने लगी इतना। फिर जब तीसरी बार जब गया ना, तो उन्होंने देखा कि क्या है। तो वो मुझे बताती है कि एक औरत ऐसे हाथों को आगे रख के सीधा होके, जैसे हम सीधा होते हैं, ऐसे उड़ रही है। उन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी कि एक औरत सफ़ेद कपड़े में है और वो ऐसे करके उड़ रही है, और बाल सब इतने फैले हुए हैं। तो ये एक, उनको फिर बहुत डर लगा। वो बाथरूम तो छोड़ो, वो फट से भाग के अपने घर में आई। वो अंदर गई, उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया, बोला मुझे ना कुछ अजीब सा दिखा है, यहाँ पे मैं गई थी तो, और मुझे बहुत डर लग रहा है। उनको इतना डर लगने लगा कि उनको ऐसा अजीब सा हो गया। ऐसे कोई भी चीज़ अगर सडन आपको दिख जाए तो डर तो लगेगा ही। तो उनको बहुत डर महसूस होने लगा, पर उनके हस्बैंड मानते नहीं। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, कुछ डरो मत, तुमको कुछ पंछी वंछी कुछ उड़ा होगा तो उससे तुम डर गई हो, चमगादड़ होगी शायद। तो वो उनके हस्बैंड को वो बोल रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला सो जाओ, तो वो डरते डरते वहाँ सो गई। फिर 2-3 दिन के बाद उनको, घर में वो रहती थी तो बहुत अजीब, उनके बच्चे भी थे, 2 बेटियां हैं उनको, तो बेटियां भी बहुत रोने लगती थी। उनको डर लगता था कि उनको बच्ची, एक छोटी बच्ची 2 साल की है, एक 6-7 साल की है शायद। तो जो छोटी वाली बच्ची है वो हमेशा रोती थी, एक साइड में कॉर्नर में खड़े होके वहीं पे देख रही है, रो रही है। वो डरी हुई है इतना, हस्बैंड मान नहीं रहे हैं, अभी क्या करें। फिर सडनली 2-3 दिन के बाद, जो पहले उस घर में रहते थे, वो अपने पड़ोस में आए थे किसी से मिलने। तो वो उनके पास आए, बोले कि आप इस घर में कैसे रह रही हो। तो उन्होंने बोला आपने को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ यहाँ पे हो रहा है, आपको साथ कुछ गलत हो रहा है कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, एक वाइब है, एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है। तो फिर उन्होंने जो बताया, क्योंकि उनको पता, क्योंकि वो उस घर में रहते थे, उनके साथ वो चीज़ें हुई, उन्होंने उस चीज़ का उपाय किया। लेकिन उन्होंने जो कहानी बताई इसके पीछे, तो क्या होता है वो बताते हैं कि यहाँ पे, अब मीरा रोड में अभी कुछ साल पहले ही सब डेवलप हुआ है, पहले कुछ नहीं था। तो पहले एक लड़की थी जो यूपी के किसी गांव से अपने रिश्तेदार के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने आने वाली थी।
मतलब मिलने आ चुकी थी। उसके मम्मी पापा यहाँ पे काम करते थे, वो यहाँ पे रहते थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे, साल भर हो गया था। तो उनके गांव से कोई आ रहा था मुंबई। तो उन्होंने कहा अपने उस रिश्तेदार को कि आप आ रहे हो तो मेरी बेटी को भी लेते आना, मेरी बेटी भी आना चाहती है। उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन वोन होते नहीं थे काफ़ी। मैं 30 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ, ये 30 साल पुरानी बात है। तो बोला ठीक है। उसका रिश्तेदार उस लड़की को लेके आया, बट उसने क्या किया, दादर स्टेशन पे उसको दादर से आगे जाना था। तो उस रिश्तेदार ने वो लड़की की उम्र थी सिर्फ 14 साल, सिर्फ 14 साल की वो लड़की थी। और उस रिश्तेदार ने उस लड़की को दादर स्टेशन पे छोड़ दिया। वो लड़की पहली बार मुंबई आई है, उसको पता ही नहीं है किधर जाना है। उसको पता है मीरा रोड जाना है, पर कैसे जाना है क्या जाना है मालूम नहीं। तो उसके रिश्तेदार ने उसको छोड़ दिया, बोला कि वहाँ से जाओ, लोकल मिलती है मीरा रोड के लिए, मीरा रोड उतर जाना। अब रिश्तेदार हरामी ही था वो। तो रिश्तेदार ने उसको छोड़ दिया। अब ट्रेन में बेचारी बैठ के कैसे भी मीरा रोड आई। वो मीरा रोड आती है, मीरा रोड तो उतर गई, लेकिन वो मीरा रोड में कहाँ रहते हैं उसके माँ बाप उसको पता ही नहीं है। तो मीरा रोड स्टेशन से वो बाहर निकलती है, सिर्फ 14 साल की लड़की। मीरा रोड स्टेशन से वो बाहर निकलती है, वो इधर उधर ढूंढती है। कुछ एरिया का नाम बता दिया था उसके रिश्तेदार ने। तो वो एरिया को पूछते हुए जाती है तो वहाँ पे कुछ 4-5 लड़के खड़े होते हैं। तो उनसे भी वो पूछने लगती है। तो वो लड़के उसको बोलते हैं कि ठीक है, हमने वो एरिया देखा है, हमको पता है, चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। वो 5 लड़के उस लड़की को लेके जहाँ पर आज जो मेरी दीदी जो काम करती है वो रहती है, वहाँ पर लेके आए। वहाँ पूरा खाली था, कुछ नहीं था। तो वहाँ पर लेके आए। उन 5 लड़कों ने उस लड़की 14 साल की लड़की के साथ रेप किया और उसको मार दिया, वहीं पर मारकर छोड़ दिया उसको। अब तो धीरे धीरे जैसे ही डेवलपमेंट होने लगा वहाँ पे, पहले तो यहाँ खाड़ी सब जंगल ही थे, धीरे धीरे चीज़ें बनने लगी, अभी बिल्डिंग्स बन गई हैं, वहाँ पे चौल बनी है, सब रहते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे चौल बनी तो लोग रहने आने लगे। तो जब वो एक जो पहले थे जो स्टोरी बता रहे हैं उन दीदी को, तो वो लोग रहने के लिए वहाँ पे आए। तो जैसे ही वो रहने लगे, उनका एक बेटा था 20 साल का। तो कुछ ना कुछ गलत होता था वहाँ पे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, कुछ उनको अजीब लगता था। तो उनका एक 20 साल का बेटा था। तो वो जो उसकी आत्मा है लड़की की, वो एक दिन उस बेटे पे आई। मतलब अब ये मैं बात बता रही हूँ, ये जो चीज़ें हुई है ये बात है अब कुछ 4-5 साल पहले की, और लड़की ख़त्म हुई 30 साल पहले, मतलब 25 साल पहले। अब 5 साल पुरानी बात लगा लो। तो वो उस लड़के के ऊपर आती है और वो बोलती है, वो उसने ही कोई मर गई है लड़की तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ। तो वो लड़की ने ही ये कहानी बताई थी कि मैं ऐसे ऐसे आई और मुझे कि 5 लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया, मुझे यहाँ पे मारा और मुझे यहीं पे छोड़ दिया। अब मैं आज तक अपने माँ बाप से नहीं मिल पाई। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप किधर है। उसको उसका गांव भी याद नहीं, क्योंकि मरने के बाद इंसान आधी चीज़ें वैसे ही भूल जाता है। जो मर जाता है वो आधी चीज़ें वैसे ही भूल जाता है, उसको नहीं पता। सिर्फ वो चीज़ें पता रहती है जो उसको बहुत तकलीफ़ देती है, या उसकी कोई इच्छा होती है, या उसे किसी चीज़ से बहुत प्यार होता है। ये सिर्फ 2-3 चीज़ें ही उस इंसान को मरने के बाद याद रह जाती है, बाकी कुछ नहीं याद रहता। तो उसको अपना गांव या अपने वो सब कुछ याद नहीं, पर उसको ये कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। तो वो कैसी भी करके उनसे मिलना चाहती थी। वो उसके ऊपर आती थी बीच में, फिर वो लोग कुछ ना कुछ कर देते थे। सब ने अपना इलाज कर, लेकिन उसका तो कुछ इलाज हुआ ही नहीं, उसको तो मुक्ति मिली ही नहीं। अब वो सबको बोल रही है कि मेरे मम्मी पापा, अब कैसे कोई ढूंढेगा। ये सब चीज़ें तो सब डरते हैं, कोई भी ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता है। अब तो उन्होंने घर खाली कर दिया
अपने बेटे को ताबीज़ वाबीज़ पहनाया, सब पूजा पाठ करी, उन्होंने वहाँ से घर शिफ्ट कर दिया। उस घर में कोई नहीं आ रहा था, ये घर शिफ्ट करना चाह रही थी, इनको मिल गया वो सस्ते में, तो ये वहाँ पे चले गए। तब उनको ये बात पता चली। अब ये स्टोरी अभी तक एग्जिस्ट करती है। अभी मेरी जो दीदी काम करती है घर में, वो वहीं से आती है वो। और लेकिन क्या है इसमें आगे की बात कि वो लोग चले गए, अब ये आई, इनको पता चला, तो इन्होंने भी घर में अपना करा लिया कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ ना हो। लेकिन घर में करा लिया, लेकिन घर के बाहर क्या होता है, जब जैसे ही वो घर से निकलती हैं तो थोड़ी दूरी पर एक थोड़ा जंगल जैसा थोड़ा है वहाँ पे। तो अभी कोई भी इंसान, जैसे कोई गया आदमी जाते हैं, कोई भी जाता है तो वहाँ पे जाके कोई भी सूसू कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो वहाँ पे रहती है अभी भी। तो किसी ने एक बार सूसू कर दिया, अभी उनको ये लगा कि हमने पूजा सब करा दी है, वो चली गई है, पर ऐसा नहीं था। वो मुझे बताती है कि किसी ने वहाँ पे जाके सूसू कर दिया, किसी आदमी ने, वो उसके ऊपर आ गई और वो बोलती है, बोली मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे रहती हूँ और आप लोग मुझे वहाँ भी नहीं रहने देते। इतने प्यार से तो मैं बात कर रही हूँ, वो तो इतने प्यार से नहीं बात कर रही होगी ऑब्वियसली, आप करके। तो उसने बोला कि कोई भी जाके वहाँ पे सूसू करते करते, मैं वहाँ पे रहती हूँ, मैं जे यहाँ से निकाला है पर मैं वहाँ पे हूँ, कोई भी जाके ऐसे मेरे ऊपर सूसू मत करो, या कोई भी वहाँ पे मत जाओ, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। अब ये स्टोरी थोड़ी अजीब लगेगी पर ये सच है और अभी तक है वो। इसके लिए वो जो दीदी है वो उतना दूर पे जाती ही नहीं है। वो बताती है मुझे कि हम लोग वहाँ जाते ही नहीं है, वो छोड़ दिया है वो पूरा इलाका। थोड़ी सी दूरी पे जाकर बोला कोई नहीं जाता, वैसे सूसू वूसू करने, पॉटी करने सब चले जाते हैं वो साइड में, अभी कोई नहीं जाता है डर की वजह से। अभी सब लोग अपने जो सुलभ शौचालय बने और जो चौल का जो वॉशरूम बना सब वो यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टोरी है, मतलब इंसान ही परेशान नहीं है, ये प्रेत आत्माएं भी परेशान होती है। अब उसको मुक्ति नहीं मिली है, अब उसको मुक्ति कौन दिलाएगा? उसके घर वाले। अब इस बात को 30 साल, अब उसके माँ बाप तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं पता नहीं, पर नहीं भी हो सकते। अभी कौन सा गांव है यूपी का, कहाँ थे माँ बाप, कहाँ रहते थे, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब उसको मुक्ति कैसे मिलेगी पता नहीं, भगवान ही जाने। तो ये थी आज की कहानी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? तो मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में, एक अगली दिलचस्प सच्ची कहानी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती है, और अगर आप और भी अच्छी स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो। धन्यवाद।